देहरादून में बादल फटने से भारी तबाही मची। आज के शो में आपको बताएंगे देहरादून में क्लाउड बस्ट के बारे में। साथ ही जानिए कितने शहरों को अलर्ट पर रखा गया। साथ ही बात करेंगे अमेरिका के टैरिफ संकट से निपटने के लिए आरएसएस की रणनीति के बारे में। उसके बाद बात करेंगे इजराइल में तेजी से फैलते खतरे की, और अंत में बात करेंगे एलॉन मस्क पर अब क्या आरोप लग गया। तो खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है यश कपूर, आप देख रहे हैं समय इंडिया एट 9। सबसे पहले बात करते हैं देहरादून में क्लाउड बस्ट के बारे में। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बादल फटने से हालत भयावह हो गए। टॉन्स नदी में तेज धारा बहने से कई मजदूर बह गए, जिसमें से 8 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई। पौंधा इलाके में एक इंडस्ट्री के करीब 200 छात्र छात्राएं फंस गए थे, जिसे काफी मशक्कत के बाद सुरक्षित निकाला गया। ग्रीन वैली कॉलोनी में दीवार गिरने से एक छात्र की मौत हो गई, जबकि मसूरी में लगातार हो रही बारिश से सड़कों और मकानों पर भारी नुकसान हुआ है। आईटी पार्क के पास आए मलबे के कारण सोंग नदी का जलस्तर बढ़ गया और प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की चेतावनी दी। तमसा नदी के उफान ने टपकेश्वर मंदिर परिसर में पानी भर दिया और शिवलिंग तक डूब गया। प्रेमनगर को पचवादून से जोड़ने वाला पुल टूट चुका है, जिससे इलाके का संपर्क टूट गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हालत का जायजा लिया और राहत बचाव कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। फिलहाल स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है और देहरादून, मसूरी, ऋषिकेश, हरिद्वार और आसपास के कई इलाकों को अलर्ट पे घोषित कर दिया। स्थानीय व्यापार और पर्यटन पूरी तरह प्रभावित हो चुका है। यह घटना एक बार फिर सवाल खड़ा करती है कि क्या पहाड़ों पर बढ़ता अनियंत्रण, निर्माण और जलवायु परिवर्तन इन त्रासदियों की असली वजह है। अब चलते हैं अपनी दूसरी खबर की ओर और बात करते हैं ट्रंप टैरिफ संकट के खिलाफ आरएसएस की रणनीति के बारे में। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में भारत और चीन पर टैरिफ को लेकर जिस तरह का आक्रामक रुख दिखाया, उसने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जगत में चिंता पैदा कर दी। इसी बीच आरएसएस से जुड़े स्वदेशी जागरण मंच ने इस चुनौती का सामना करने के लिए एक देसी योजना बनाई। संगठन का कहना है कि भारत को आत्मनिर्भर और स्थानीय उत्पाद पर जोर देना चाहिए, ताकि किसी भी विदेशी दबाव का असर कम हो सके। यह रणनीति मेक इन इंडिया और घरेलू उद्योगों को मजबूत करने पर आधारित है। माना जा रहा है कि अगर भारत अपने उत्पादों की गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धा जो है उसको बढ़ाता है, तो अमेरिकी टैरिफ का असर काफी हद तक कम हो सकता है। साथ ही स्थायी उद्योगों को बढ़ावा भी मिलेगा, रोजगार भी बढ़ेगा और भारत का व्यापार घाटा भी कम हो जाएगा। हालांकि चुनौती भी कम नहीं होगी। विदेशी कंपनियां और निवेशक ऐसे माहौल में भारत में निवेश करने से हिचकिचा सकते हैं। घरेलू उत्पादों की गुणवत्ता अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की नहीं हुई तो निर्यात मुश्किल हो सकता है। फिर भी यह साफ है कि भारत आर्थिक दबाव के दौर में खुद को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है और यह कदम केवल अमेरिका ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर एक बड़ा संदेश देने वाला है। अब बात करते हैं अपनी तीसरी खबर की और आपको बताते हैं इजराइल में खसरे के खतरे के बारे में। इजराइल में खसरे के मामले में अचानक तेजी आ गई और देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बड़ा अलर्ट जारी कर दिया। हाल ही के दिनों में सैकड़ों नए मामले सामने आए, जिसमें कुल संक्रमितों की संख्या 1000 के ऊपर पहुंच गई। अनुमान है कि असल में यह आंकड़ा कहीं ज्यादा हो सकता है, क्योंकि कई मामले अब तक रिपोर्ट ही नहीं करे गए हैं। सबसे चिंताजनक बात यह है कि संक्रमितों में ज्यादातर छोटे बच्चे हैं। कई बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जिनमें से कुछ की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। अब तक 2 छोटे बच्चों की मौत हो चुकी है क्योंकि उनको टीका नहीं लगाया गया था। यह स्थिति बताती है कि वैक्सीन कवरेज की कमी अभी भी कई इलाकों में है। सरकार ने आपात कदम उठाते हुए लोगों से अपील की है कि वे तुरंत खसरे का टीका लगवाएं। बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन कैंप लगाया जा रहा है ताकि संक्रमण को रोका जा सके। अस्पताल को पूरी तरह तैयार करे जाने के निर्देश भी दिए गए हैं और स्कूल में बच्चों के लिए मेडिकल जांच भी कराई जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर संक्रमण की रफ्तार को अभी नहीं रोका गया तो हालत और ज्यादा भयावह हो सकते हैं। अब बात करते हैं अपनी आखिरी खबर की। यूरोप में हिंसा भड़कने के बाद एलॉन मस्क पर क्या आरोप लगा है। टेस्ला और एक्स के मालिक एलॉन मस्क एक बार फिर विवादों के घेरे में आ गए हैं। यूरोपीय यूनियन के कुछ नेताओं ने उन पर आरोप लगाया है कि उनकी सोशल मीडिया कंपनी एक्स पर फैली गलत जानकारी और भड़काऊ पोस्ट ने हाल ही में हुए हिंसक घटनाओं को और बढ़ा दिया। उनका कहना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैलती अफवाह और हेट स्पीच ने हालात को काबू से बाहर कर दिया।
माना जा रहा है कि यूरोपीय देशों में अप्रवासन और आर्थिक नेताओं को लेकर लोगों में पहले से ही गुस्सा था। इसी दौरान एक्स पर तेजी से फैल रहे संदेशों ने तनाव को और बढ़ाया और कई शहरों में लोग सड़क पे उतर आए। जगह जगह झड़प हुई, गाड़ियां और दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया। कई देशों में पुलिस की भारी तैनाती करनी पड़ी और हालत को संभालने के लिए आपात कदम उठाने पड़े। यूरोपीय आयोग ने मस्क को नोटिस भेजते हुए पूछा कि उनकी कंपनी इस तरह के गलत सूचनाओं पर लगाम लगाने के लिए क्या कर रही है। आयोग का कहना है कि अगर एक्स ने यूरोपीय कानून का पालन नहीं किया तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा या प्लेटफॉर्म को अस्थायी रूप से बैन भी किया जा सकता है। एलॉन मस्क ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि प्लेटफॉर्म एक्स अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सबसे बड़ा मंच है और उनकी कंपनी किसी भी तरह की सेंसरशिप नहीं चाहती। उन्होंने यह भी दावा किया कि प्लेटफॉर्म पर फैलती ज्यादातर सामग्री लोग और व्यक्तिगत राय है और सरकारों इसे दबाने की कोशिश कर रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला सिर्फ कारोबारी विवाद नहीं बल्कि लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम गलत सूचना के बीच खिंचता आ रहा है। अगर यूरोप मस्क के खिलाफ सख्त कदम उठाते हैं तो यह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए एक बड़ा झटका बन सकता है। वहीं मस्क का कहना है कि सोशल मीडिया को सरकार के नियंत्रण से दूर रखना जरूरी है ताकि लोग खुलकर अपनी बात कह सकें। फिलहाल यूरोप में हालत तनावपूर्ण बने हुए हैं। सवाल यह है कि क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लोगों की आवाज बना हुआ है या फिर सरकार कड़े नियम लाकर इसका असर सीमित कर सकते हैं। इस पूरे विवाद में मस्क के आगे की चाल क्या होगी, दुनिया की नजर इसी पर टिकी हुई है। तमाम ऐसे वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए India.com। थैंक यू फॉर वॉचिंग।